नई भोर की किरण दी कि हम सब उसकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पाए। तो आइए हम सब खुदावन के वचन में स्तुति आराधना में चलने से पहले हम सब प्रार्थना क्यों चलते हैं। प्रार्थना में निवेदन हमारी मम्मी करेंगी। प्रार्थना आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके। खुदावन जो आपके दास बोले तो आप उनमें होके बोलिए। हम आपका वचन सुने उसे ग्रहण करें, उस पर चलने वाले बन सके। खुदावन इस घर के ऊपर अपना शुभ्रा हाथ रखिए। खुदावन आज खुदावन लोगों को खुदावन कॉम्पिटिशन है मेरे खुदावन आपके नाम में हो तो खुदावन आपने इनको खुदावन प्रथम स्थान दे दिया है। खुदावन हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में के मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना कर सकते हैं। और गीत है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद लो। यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद लो, आनंद लो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद लो, आनंद लो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को, आनंद को। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को, आनंद को। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में ढल हम सके। दुआ है तुझसे यही, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को, आनंद को। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को, आनंद को। तुमको महिमा मिले, चाहिए मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बड़ी मैं घटूं, रही उसी का ध्यान। ओ बड़े मैं घटूं, रही उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को, आनंद को। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम
आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Praise the Lord. आइए हम सब वचन को सुनते हैं, जिसे नाम के द्वारा हम सबके लिए कराएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नई गिटार लाइए। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को ये समय, ये दिन दिया कि हम उसके पवित्र वचन को जाने, उसके वचन को सुने, उसके वचन में दृष्टि करें और उसके वचन के प्रति अपने जीवन को ईमानदारी से चलाएं। हम एक कोरस गाएंगे। मैं पाप में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर पिता ने हमें अपने वचन को जानने और उसको समझने की समझ और बुद्धि दी। सच में हम इस योग्य ना थे कि हम पिता के पवित्र वचन के निकट आए, उसके वचन को सुने, लेकिन उसने हमें अपने वचन को जानने, समझने और उसमें चलने की सामर्थ और बुद्धि दी।
तो जरूरी है कि हम अपने पिता के पवित्र वचन को जो उसने हमें दिया जब सुनते हैं तो बहुत आयत से उसे ग्रहण करने वाले भी बन सकें। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और निकालेंगे यिर्मयाह उसका दूसरा अध्याय, यिर्मयाह उसका दूसरा अध्याय और उसका 5वीं आयत। आवाज सही आ रही है? अगर आवाज सही आ रही है तो स्वीटी बहन प्रेज द लॉर्ड लिख दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आवाज क्लियर है, वॉइस क्लियर है, लिख दीजिए प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत। हालेलुया। यिर्मयाह 2:5 लिखा है, खड़ा है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। बैठ जाए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। वॉइस क्लियर है, हमने देख लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए वचन में क्या लिखा है, और क्या ही धन्य है वो जो लिखे हुए वचन को ग्रहण करते और उस पर कान लगाते हैं, क्योंकि वचन ही जीवन है। हमारे जीवन में क्या घट रहा है और क्यों हो रहा है, दुख है कि सुख है, हम जीते कि हारे, ये सारी बातें ऐसे ही हमेशा चलती रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि क्या हम उस जीविते खुदा की प्रेजेंस में हैं कि नहीं। अगर हम उस जीविते खुदा की प्रेजेंस में हैं और अगर उसकी दाखलता से हम जुड़े हैं और हम उसकी दाखलता में की डाली हैं और उससे सदा बने रहते हैं और उससे सदा जुड़े रहते हैं, और यदि हम उसकी डेवड़ी पर निरंतर पाए जाते हैं और यदि हम पिता के वचन में जैसा कहा गया वैसा करने में चौकसी करते हैं और पिता हमें प्रतिदिन अपने वचन से सिखाता और समझाता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे उत्तम और कोई बात नहीं है। उसने कहा, धन्य हो तुम जो मेरे वचन को जानते हो, धन्य हो तुम जो मेरे वचन को सुनते और उसे ग्रहण करते हो, क्योंकि देखो स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। हालेलुया। मैं आपसे सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास करिए, जिस खुदा को हम और आप सुन और जान रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, जिस खुदावन यीशु मसीह को हम और आप ग्रहण करते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं, वो जिंदा और सच्चा है। ये ना देखो कि तुम्हारे जीवन में हो क्या रहा है, बल्कि ये देखो कि क्या मैं खुदा की प्रेजेंस में हूं कि नहीं। और अगर मैं खुदा की प्रेजेंस में हूं तो इस दुनिया का सबसे उत्तम फल मुझे मिल गया। फिर मुझे कोई घटी नहीं है, फिर मुझे कोई कमी नहीं है, फिर मेरे जीवन में कोई निराशा नहीं है और फिर मेरे जीवन में कोई हार नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े युद्ध में मैं जयवंत हुआ हूँ। और मुझे जयवंत करने वाला मैं खुद नहीं बल्कि मेरा खुदा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस दिन आप इन बातों पर विश्वास करेंगे, आप इस पृथ्वी पर बहुत आयत से आनंदित हो जाएंगे, आप प्रफुल्लित हो जाएंगे। और जब आप आनंदित और प्रफुल्लित होंगे तो इस संसार के लोग आपको देख के कहेंगे, ये बावला हो गया है, ये पागल हो गया है, क्योंकि ये पता नहीं क्यों हंस रहा है, पता नहीं क्यों आनंदित हो रहा है, क्योंकि वह उन बातों को नहीं देख पाएंगे जिन बातों को आपके पिता ने आपको बताया है। लेकिन आप उन बातों को देखकर आनंदित होंगे, आप उन बातों को देखकर प्रफुल्लित होंगे, क्योंकि आपका मन हर्षित होगा, क्योंकि आपके शरीर में कोई भी असाध्य रोग ना होगा। आप आनंदित होंगे, आपके मन में, आपके हृदय में पिता अपनी शांति देगा। पिता आपके जीवन में एक ऐसी शांति देगा जो इस संसार में कहीं नहीं है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, वो आपको तृप्त करेगा, वो आपके शरीर को, आपकी आत्मा को चंगा करेगा और आपको इस पृथ्वी पर और आपके जीवन में जितने लोग जुड़े हैं उन सब पर भी अपनी आशीष देगा। लेकिन कब?
जब हम मेरे प्यारे भाई बहनों इस बात से आनंदित होंगे और इस बात पर विश्वास करेंगे कि हमारे जीवन में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमारे जीवन में चाहे जय हो चाहे पराजय, चाहे जय हो चाहे हम अपने जीवन में हारे, लेकिन हम हर एक बात में पिता को धन्यवाद दें, क्योंकि पिता ने हमें इसीलिए ठहराया है। पिता ने कहा इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? पिता ने कहा इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि उसे जो कुछ मिला उसमें धन्यवाद दे और इस पृथ्वी पर मेरे नाम की महिमा करे। वो ये ना कहे कि मुझे ये गंदा मिला, मुझे ये अच्छा मिला, नहीं। हमारे जीवन में यदि हम इस रीति से चलेंगे और इस रीति से पिता के वचन में बढ़ेंगे तो एक दिन हम बहुत आयत का फल प्राप्त करेंगे। हम अपने पिता के हाथों से उस मुकुट को प्राप्त करेंगे जो जीवन का मुकुट है। हम अपने पिता के हाथों से वो फल प्राप्त करेंगे जो पिता ने अपने अभिषिक्तों के लिए रखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ये धन्य होगा वो मनुष्य जो खुदा के हाथों से उपहार को प्राप्त करेगा। इस पृथ्वी पर आपने बहुत से लोगों के हाथों से उपहार लिया होगा। इस पृथ्वी पर आपको बहुत से लोगों ने गिफ्ट दिया होगा। इस पृथ्वी पर आप जब से जीवित है और जब से आपके साल चल रहे हैं और आप इस सालों में जीवित है और इन सालों में आपने कितने हाथों से गिफ्ट और प्राइज लिया होगा। लेकिन एक हाथ है जो सृष्टि करता है, एक हाथ है जो माँ के गर्भ में हड्डियों को बढ़ाता और मांस को लगाता और नसों को लगा के उसमें जीवन की सांस फूंकता है। वही हाथ एक दिन आपको बहुत तायत का पुरस्कार देगा। इसलिए अपने आप को इस रीति से तैयार करो। देखो यिर्मयाह उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई है। देखा, क्या तुमने मेरे अंदर ऐसी घटी कुटिलता या मेरे अंदर ऐसा कौन सा दोष पाया। देखा, खुदा कह रहा मुझ में ऐसी कौन सी कुटिलता, मुझ में ऐसा कौन सा दोष, मेरे अंदर ऐसी कौन सी घृणित चीज है। देखा आपने देखा, वो सृष्टिकर्ता जिसमें कोई दोष नहीं, वो सृष्टिकर्ता जो हमेशा पवित्र है और उसके समान कोई पवित्र नहीं, वो हमारे लिए कह रहा कि तुमने मुझ में ऐसी कौन सी कुटिलता पाली या तुम्हारे लिए मैंने ऐसा कौन सा काम नहीं किया कि तुम मुझसे दूर हो गए। क्या लिखा 5वीं आयत, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए। क्या मैंने तुम्हारी सहायता नहीं करी? क्या मैंने तुम्हें बढ़ाया नहीं? क्या मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर बिछौने से उठा के बिठाया और चलाया नहीं? क्या मैंने तुम्हारे शरीर में नया बल नहीं दिया? क्या मैंने तुम्हें उस आते इस पृथ्वी पर अनाज छोड़ दिया? क्या मैंने तुम्हारी सुधि नहीं ली? अगर मैं अपना मन हटा लूं तो ये जो श्वास मात्र मनुष्य है ये पल में गिर पड़ेगा और कहीं पर भी जीवन नहीं होगा। पिता के वचन में लिखा है, अगर यहोवा जो सांस देता है और मनुष्य को जीवन देता है, यदि वो अपनी सांस अपने में संभाले तो सारे मनुष्य मर जाएंगे एक साथ। मतलब पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई जीवित नहीं रहेगा। देखो, समझो, तमाम किस्म की बातों के लिए हम रोते हैं, बिलखते हैं। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा पति ऐसा कर रहा है, मेरी पत्नी ऐसा कर रही है, मेरी बेटी ऐसा कर रही है, मेरी नातिन, मेरी पोतिया, मेरी पोता ऐसा कर रहा है, मेरे जीवन में तो भैया बहुत दुख है, मेरे जीवन में भैया बहुत कलेश है, पता नहीं क्यों कब ये दुख जाएगा। लेकिन जरा सोचिए आप पर जो अनुग्रह हो रहा है, शैतान ने उस अनुग्रह को आपको ना देखने के लिए उन सारी बातों पर आपको फोकस कराया जो बातें हैं ही नहीं। एक बात समझ लीजिए, यदि आपके शरीर में चंगाई है और आप पिता का नाम ले रहे हैं तो आपसे बड़ा इस पृथ्वी पर धन्य कोई नहीं है। आप अपने पिता को देखिए, पिता ने कहा जितनों ने मेरी ओर दृष्टि करी वह कभी निराश नहीं हुए। नहीं मैं अपने बच्चे को देख लूं, नहीं मैं अपनी पोती को देख लूं, नहीं मैं अपने पति को देख लूं, नहीं मैं अपनी
पत्नी को देख लो, देखते रहो, निराश होते रहो, हमेशा लज्जित होते रहो और हमेशा कुड़कुड़ाते रहो। लेकिन जिस दिन तुम अपने परिवार, अपने घराने, अपने लोगों से हाथ आंखें फेर के पिता की ओर दृष्टि करोगे, उस दिन वही लोग जो तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, उस दिन वही लोग जो तुम्हारे विरोध में बोलते हैं, तुम्हारे मित्र बनेंगे। क्योंकि वो स्वर्ग से बैठा हुआ खुदा हर एक के मनों को फेरना और हर एक के अंदर तुम्हारे लिए प्रेम डालना, हृदय में प्रेम डालना जानता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम लाख अपना एडी चोटी का जोड़ लगा लो, परंतु किसी मनुष्य को अपने जीवन से खुश नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन तुम्हारे पिता ने चाह लिया, उस दिन तुम्हारे लिए हर एक मनुष्य आनंद का विषय बनेगा। इसलिए वचन में ये लिखा कि तुमने ऐसी कौन सी कुटिलता मुझ में पाई। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो। निकम्मी वस्तुओं के पीछे हो, या इन निकम्मी वस्तुओं में सारा संसार आ जाता है। इस निकम्मी वस्तु में सारा संसार आ जाता है। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें तो आज आपका कंप्लेन रजिस्टर जो है, बहुत कंप्लेन रजिस्टर है आपके पास। आप बिछौने पे जाके सोचते और कंप्लेन करते रहते हैं, ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो गया, अभी एक मुसीबत से निकले अब दूसरी मुसीबत आ गई। कंप्लेन रजिस्टर आज आपका बंद होगा। ताली बजाइए। जितने भाई बहन, जितने लोग चाहते हैं कि कंप्लेन रजिस्टर बंद हो, वो ताली बजाएं। क्योंकि देखिए, कलाम में साफ लिख दिया, और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर। यिर्मयाह उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। यिर्मयाह 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई। देखिए, मुझ में तो कुटिलता देख ली, जबकि मेरे अंदर तो पवित्रता है। वचन कह रहा कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। वचन कह रहा खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। वचन कह रहा कि मैं सदैव तुम्हारे ऊपर दृष्टि लगाता हूं। यहोवा स्वर्ग से पृथ्वी पर सारे मनुष्य को देखता और निहारता है। आमीन। तो जब खुदा हमें जीवन देता, हमारे लिए सदा भला करता है, उसके बाद भी शैतान हमारे जीवन में आकर हमें उन सारी बातों को दिखाता है जो हमारे पति या हमारी पत्नी या हमारे बच्चों या हमारे संसार में हमारे आसपास हो रही होती है। उनको नहीं दिखाता जो खुदा तुम्हें ऊपर से वस्तु दे रहा है। खुदा ने अपने वचन में कहा, जितनी वस्तुएं ऊपर से आती हैं सब उत्तम है। और वो जो ऊपर से तुम्हारे ऊपर अनुग्रह हुआ, ऊपर से जो तुम्हारे लिए तुम्हारे प्राण बचे, उसको नहीं दिखा रहा। वो उन सारी चीजों को दिखा रहा कि देखो तुम्हारा घुटने में दर्द है, अब तुम्हारा मन इसी में लगा, घुटने में दर्द, घुटने में दर्द। लेकिन अगर तुम्हारा मन वचन में लगे तो ये घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक चीज संसार में बहुत सी चीजें हैं। सारा संसार निकम्मी वस्तुओं से भरा है। और कलाम में लिखा, वचन में लिखा कि तुमने मुझ में, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए। अर्थात मुझसे तो दूर हट गए। दूर कैसे हटे? क्योंकि संसार की निकम्मी वस्तुओं पर हमारा मन लगा है, और उन निकम्मी वस्तुओं पर मन लगने के कारण हम हमेशा अपने पवित्र खुदा को, जो हमें हमेशा उत्तम देना चाहता है, कुड़कुड़ाते, संदेह करते। उसके वचन में, वचन को सुनते तो हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, गवाही भी देते हैं, स्तुति महिमा के गीत भी गाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन उदास रहता है। अब ताली बजाओ। क्यों उदास रहता है? क्योंकि इसका कारण है भैया, इसका कारण है कहीं ना कहीं कोने में, एक मन के कोने में हल्का सा संदेह। देखिए लिखा है, क्यों ऐसा क्यों? और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। देखा आपने? क्या देखा आपने? निकम्मी वस्तुओं के पीछे होके
स्वयं निकम्मे हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा कलाम में? निकम्मी वस्तुओं के पीछे होके स्वयं निकम्मे हो गए। अब वो निकम्मी वस्तु की क्वांटिटी से नहीं मतलब है कि बहुत ज्यादा है, बहुत थोड़ा सा है, नन्ना सा है, उससे मतलब नहीं है। क्वांटिटी से मतलब ही नहीं है। मैं आपको 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो थोड़ी ना बता रहा हूँ। है बात सही नहीं? निकम्मी वस्तुओं का ये मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा है या बहुत थोड़ा। हमारे मन के कहीं पर भी कोने में हल्का सा राई के दाने के बराबर भी अगर हल्का सा एक पॉइंट भर भी निकम्मा वस्तु है, वो सारी अच्छी वस्तुओं को निकम्मा करेगा। नहीं समझे आप? नहीं समझे? आपके और हमारे मन में यदि कहीं पर भी हल्का सा पॉइंट भर भी निकम्मापना है, तो वो सारी अच्छी वस्तुओं को निकम्मी करेगा। इसलिए पिता ने कहा कि जिस रीति से मनुष्य सारी आज्ञाओं को मानता परंतु एक आज्ञा को नहीं मानता, तो वो सारी आज्ञाओं में निकम्मा ठहरेगा व्यवस्था के अनुसार। क्या? इसलिए व्यवस्था के अनुसार कोई मनुष्य धर्मी नहीं ठहर सकता। कहीं ना कहीं 99% आप ठीक हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक निकम्मी वस्तु। उस धनी व्यक्ति के पास क्या था? सारी बातों में वो आज्ञा मानने वाला था। पिता ने कहा तू ठीक कहता है, तू सारी बातों को मानता है, लेकिन अभी भी तुझमें एक, देखिए एक, यानी पिता ने उसके मन में क्या किया? क्या किया उसके मन का? क्या किया? अरे मोबाइल में क्या करते हैं आप? क्लीन। जब उसके मन का डाटा पड़ेगा चाटा, खाओगे आटा। हाँ, जब उसके मन का डाटा पिता ने उसाते हैं खगोला, किसके? धनी व्यक्ति के, जो आया कि पिता हे उत्तम गुरु, मैं स्वर्ग राज्य प्रवेश करने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? देखा, जब वो आया तो पिता ने उसके मन का डाटा जो है सर्च करा, तो मन के डाटे में पता चला उसको ये मालूम कि मैं सारी आज्ञा को तो बचपन से मानता आ रहा हूं। पिता ने कहा हाँ तो सही कहता है, तू मानता, लेकिन कहीं ताली नहीं बजाएंगे, कहीं एक निकम्मी चीज बनी थी, एक निकम्मी, और उसके कारण उस स्वर्ग का राज्य नहीं जा पाया। अब बताइए कितनी चीजों को हम अपने मन में लेके बैठे, कितनी चीजों को मन में लेके बैठे। अभी इस समय आप प्रार्थना सुन रहे हैं, इस समय ही आपके मन में कितनी चीजें होंगी। यही तो बात है। हम और आपको शैतान ने ये बात समझाई है कि स्वर्ग के राज्य में हर जना प्रवेश कर जाएगा, इस पृथ्वी पे मन लगाओ और पाप में गिरे रहो, लेकिन तुम्हारा पिता तुम्हें क्षमा कर देगा। लेकिन पिता ने ये बात हमें नहीं समझाई। पिता ने कहा पवित्र बनो। आज क्यों कोई जना वचन नहीं पढ़ रहा? रविका जी बताइए, आज क्यों कोई वचन नहीं पढ़ रहा? आज क्यों कोई प्रार्थना को नहीं सुन रहा? क्योंकि शैतान ने किसी ना किसी ने तो ये समझाया, अरे बेटा पास हो जाएगा, चिंता ना कर, तेरा बाप जिंदा है, और क्या, अरे तू पढ़े या ना लिखे, ना पढ़, लेकिन मैं तब भी पास करा दूंगा। किसी न किसी ने तो ये बात बच्चे के मन में बैठाई कि बेटा वचन पढ़ना नहीं जरूरी है, अरे मीटिंग को सुनना नहीं जरूरी है, अरे मीटिंग क्या होती है रोज रोज जो लोग करते हैं, पागल है। तुम जाओ बेटा, जाओ उसाते आराम से कैफे में जाके खाना आना खा के आओ, है, जाओ घूमो घामो, और क्या एंजॉय करो। अभी जवानी के दिन है, जाकर घूम घाम लो, फिर बुढ़ापे में दर्द को लेकर बैठे रहोगे। इसीलिए दर्द है लेकिन तब भी घूम रहे, प्रभु दया कर, है। तो बताइए, समझिए। तो इसीलिए पिता क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा कि शैतान जो है वो आपको यही बताता है सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा। वचन में क्या लिखा? सब कह रहे होंगे शांति है, शांति है, शांति है, और अचानक से भयानक दिन आ जाएगा।
अचानक से बहुत बड़ी विपत्ति उनके ऊपर आ पड़ी। क्यों? तो किसने बोला शांति शांति शांति? अरे रहने दो रहने दो रहने दो, वचन पढ़ना नहीं जरूरी है, प्रार्थना करना नहीं जरूरी है, दवाई देना, अरे भवन में जाकर क्या करोगे, आराम करो और क्या, यहीं से प्रार्थना कर लो। मोबाइल देखो, देखो तुम अपना मोबाइल ऑन करो, देखो अभी आ जाएगा। देखा आपने? देखा? इस तरह से शैतान हमें पूरी रीति से बताता है कि तुम्हारे लिए सब तुम्हारा पिता है, और क्या, यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए तो जान दी है, और क्या, अपने लहू को तुम्हारे लिए दिया है, तुम्हें क्या मालूम। और यीशु मसीह के जान देने के कारण, अपने लहू को देने के कारण, और यीशु मसीह फिर से जीवित हो गया। अब फिर से जीवित इसलिए हुआ कि जैसे तुम मरोगे और तुमको भी फिर से यीशु मसीह जीवित कर देगा, और इसलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और मरा कि तुम जीवन पालो, और तुम जाते हैं बहुतायत का जीवन पाओ, और जाते हैं चाहे जितने पाप करते रहो। अब यीशु मसीह तो वध हो चुका है, और यीशु मसीह ने प्राण दे दिया है, तुम्हारे लिए दिया है। अब इस पृथ्वी पर बपतिस्मा ले लो और पता नहीं जो भी काम करते रहो, और यह बात है कि नहीं। आज लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह तो हमारा पिता है, यीशु मसीह तो हमारा पिता है, हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटी हैं, और क्या, अब हमको तो पाप थोड़ी ना है, अब तो हम पाप से छूट गए। यीशु मसीह व्यवस्था को तोड़ने नहीं, बल्कि व्यवस्था को पूरा करने आया। अंत तक जो बना रहेगा, और हर क्षण जो परिश्रम करेगा, और जो अंत समय तक पिता के कहे गए वचन में बना रहेगा, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन ये नहीं है, वचन ये है, उठ अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। वचन ये है, वचन ये है, प्रतिदिन उठते बैठते खाते पीते चलते हर समय मेरे वचन की शिक्षा जो मैंने तुझे दी है उसे स्मरण कर, उसे निरंतर अपने हृदय में रख के चल। तब देख तू जहां जहां जाएगा वो जगह आशीष का कारण बनेगी। मैं आपको बता तो रहा हूं, वचन को केवल पढ़ने वाले सुनने वाले ना बनो, बल्कि वचन में जो लिखा उसे जीने वाले बनो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए। ठीक है? आज अगर आप इस वचन को पढ़ रहे हैं, तो आज इस वचन को पढ़ने के साथ साथ आप ईसाइयों का जीवन देखिए। आज लोग वचन से कितनी दूर है। लोगों के हाथों में एक बढ़िया प्लेट है खाने की, लोगों के हाथों में बढ़िया उठाते हैं मेकअप के सामान है, लोगों के हाथों में बढ़िया दौलत का पर्स है, लोगों के हाथों में बढ़िया गाड़ियां हैं, लोगों के हाथों में बढ़िया बढ़िया तमाम लग्जरी चीज है, लेकिन लोगों के हाथों में खुदा का पवित्र वचन नहीं है। लोगों के हाथों में बढ़िया ब्रांडेड 50,000 की घड़ी है, लोगों के हाथों में 1-1 लाख का मोबाइल है, लेकिन पवित्र वचन नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिता के वचन पर ही दोष लगा दिया। उन्होंने कहा, अरे हम नहीं मानेंगे, तुम बोलते रहो, कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, पढ़ें। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। अच्छा, किसके पीछे हुए? निकम्मी वस्तुओं के पीछे, निकम्मी वस्तुओं के पीछे। अब वो निकम्मी वस्तुएं में सारा संसार आता है। उस निकम्मी वस्तु में आप बहुत ध्यान से समझिएगा, उस निकम्मी वस्तुओं में ये संसार की धन दौलत और मोह माया तो आती है, और उस निकम्मी वस्तु में आपके हर एक संसार का मनुष्य भी आता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य निकम्मा नहीं है, मनुष्य भी निकम्मा है। और हो सकता है कि हम वचन को ना मानकर अपनी पत्नी के पीछे भाग रहे हो सकता है हम वचन को ना मानकर अपने पति के पीछे भाग रहे हो सकता है हम वचन को ना मानकर अपने बेटे के पीछे भाग रहे
हो सकता है हम वचन को ना मानकर अपनी बेटी के पीछे भाग रहे हो सकता है हम वचन को ना मानकर संसार की तमाम वस्तुओं के पीछे भाग रहे हो। और आज जैसा वचन में लिखा कि तुमने मेरे वचन में ऐसी कौन सी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हो गए। आज लोगों के हाथों में बाइबल नहीं है, आज लोगों के मनों में खुदा की आज्ञा शिक्षा नहीं है, आज लोगों के मनों में निकम्मी वस्तुएं भरी हुई हैं, वही निकम्मी वस्तुएं जो मिस्र से निकलते हुए इजरायलियों के मनों में भरी थी। सुन लीजिए आप, वही निकम्मी वस्तुएं जिसके विषय में इजरायली कुड़कुड़ा रहे थे, हम यहां पर आकर पूरी तरीके से मर गए। हमें कहां ले आया? इस निकम्मी रोटी, अर्थात उन्होंने उस खुदा की रोटी को क्या कहा? निकम्मी। बता तो रहा हूं वचन में क्यों लिखा कि तुम्हारे पुरखाओं में ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई। उन्होंने खुदा की रोटी को निकम्मी कहा और मिस्र की रोटी और उसके सारे चीजों को बहुत तायत से अच्छा कहने लगे। आज भी वही आत्मा हमारे और आपके मन में है। हम प्रतिदिन मीटिंग करते हैं, हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, हम प्रतिदिन यीशु मसीह का नाम लेते हैं, हम प्रतिदिन गवाही देते हैं, हम प्रतिदिन स्तुति महिमा करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इसके बावजूद हमारा मन, हमारा हृदय निकम्मी वस्तुओं से भरा है। भरा है। आप भला चाहे माने या ना माने। आप कह सकते हैं कि नहीं भैया हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम तो भैया उस साथ प्रतिदिन मीटिंग सुनते हैं, एक भी मीटिंग छोड़ते नहीं है, हम तो भैया वचन पे बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर राई के बाने के बराबर एक निकम्मी वस्तु है जो हमारे अंदर के विश्वास को प्रतिदिन कम कर रही है। और जब तक हमारे जीवन से वो निकम्मी वस्तु को पिता एक एक करके साफ नहीं कर देगा, तब तक हम इस पृथ्वी पर अपने पिता के प्रति ईमानदार नहीं बन पाएंगे। इसलिए पिता ने कहा प्रतिदिन हर क्षण मेरे वचन में बना रहे, क्योंकि तेरे अंदर की निकम्मी वस्तुएं कभी भी जागकर तुझे नाश कर सकती हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो हमारे अंदर से निकल गई, बपतिस्मा ले लिया भैया यीशु मसीह के नाम में, हमने डुबकी वाला बपतिस्मा लिया है, क्या तुम्हें क्या मालूम? तुमने कौन सा बपतिस्मा है? तुमने बताओ, तुमने कौन सा बपतिस्मा? छूने वाला? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे वो जाते माथे पे पानी लगाने वाला? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे गलत बपतिस्मा ले लिया हमने तो भैया यीशु मसीह के नाम में डुबकी वाला बपतिस्मा लिया। और बातें सुनो, बातें सुनो, सिमरेला। बातें कौन सी होंगी? सिमरेला, सिमरेला स्टाइल। कौन सी बातें? सिमरेला स्टाइल। अरे भैया यीशु मसीह सिमरेला बनाने नहीं आया तुम्हें। यीशु मसीह तुम्हें अपना पुत्र और पुत्री बनाने आया। और यीशु मसीह का पुत्र और पुत्री वही होगा जिसके देह में उसके दुखों का सहभागी पना दिखेगा, जिसकी देह में, जिसके हृदय में, जिसके मन में पिता का नूर होगा। उसकी देह ये उसाते हैं क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ब्यूटी पार्लर की कारण सुंदर नहीं दिखेगी। उसकी देह यीशु मसीह के वचन के द्वारा सुंदर दिखेगी। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? भैया क्या करें, पसीने में बहुत स्मेल आती है। हाँ, और क्या उसाते हैं शर्ट से बहुत पसीना बहुत निकलता है, तो शर्ट से बहुत महक आने लगती है। इसलिए भैया हम थोड़ा सा हल्का सा सेंट डाल लेते हैं। सेंट, हाँ डालो सेंट।
फिर ये गाना ना गाना, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। अब अगर दिन और रात चलोगे और उसके नूर में चलोगे तो वो तो शारों का गुलाब है। अब मुझे बताओ कि क्या गुलाब महकता नहीं है? नहीं, वो गुलाब भैया का थोड़ा हल्का तो मुरझाया हुआ है ना, और बहुत पुराना है, 2025 साल पुराना, 2025 साल पुराना गुलाब। आप समझ सकते हो क्या महकेगा? वो सेंट, गुलाब वाले फ्लेवर वो डालते छू छू छू। हेलो हेलो, गाना गाओगे, शारू का गुलाब है तू मेरा मसीहा, गाना गाओगे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे में चल। देखो गाना समझ में आ गया है। और जब गाना गाओगे तो गुलाब भी बोलोगे, शारों का गुलाब भी बोलोगे और खूब खुदा को महिमा दोगे। लेकिन जब अपने जीवन में आओगे तो उस महिमा को अपने जीवन में आने भी नहीं दोगे, तो अरे दूर हटो दूर हटो। वो तो गाने भर का था। अब तो भैया रियल है। अब क्या? अब ये कि वो निकम्मी वस्तुएं जो हैं वो लाओ। क्या लाओ? देखा आपने, बाइबल आपको बदलेगी। और अब आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अगर कान लाए हैं, अगर कान ला के बैठे हैं, कान लगा के बैठे हैं, ठीक। अगर कान लगा के बैठे तो सुन लीजिए, बाइबल आपको बदलेगी। अब आप बहुत ध्यान सुनिए, इतना बदलेगी तुम्हारा एक भी इच्छा या तुम्हारी एक भी बुद्धि और समझ उसको नहीं चाहिए। वो तुम्हें पूरा बदलेगी, पूरा। तुम्हारा जो स्वभाव, तुम्हारे अंदर जो चाल चलन, तुम्हारे अंदर जो बोलना है, तुम्हारे अंदर जो सोचना है, तुम्हारे अंदर जो चाहते हैं ख्वाहिश है, जो तमाम किस्म की निकम्मी ख्वाहिश है, वो सारी चीजों को बदल के तुम्हें एक नई सृष्टि बनाएगी। ये बाइबल है। बाइबल एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति अपनी सारी इच्छा तुम्हारे अंदर डाले। जब शिष्य आए और कहने लगे, गुरुवर, क्यों रवेगा जी, जब शिष्य आए और कहने लगे, गुरुवर हमें प्रार्थना करना सिखाइए, तो यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना सिखाई? बताइए, जमाई ले रही है। हाँ बताइए। हे हमारे पिता, आगे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा तो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर। मतलब तेरी इच्छा, यीशु मसीह ने जब सिखाया तो बताया कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर पूरी। यही हमारे लिए पूरी तरीके से निकम्मे पने को हटाने का उपाय है। हमारी हर इच्छा में एक निकम्मी वस्तु जुड़ी है। अगर हम बच्चे को प्यार कर रहे हैं, अपने बच्चे को प्यार कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, उसके पीछे भी एक निकम्मी वस्तु है। अगर हम अपने पति को प्यार कर रहे हैं, उसके पीछे भी एक निकम्मी वस्तु है। अगर मैं अपनी पत्नी को प्यार कर रहा हूं तो उसके पीछे भी एक निकम्मी वस्तु है। जितनी भी चीजें इस संसार में और जितनी भी चीजें हमारे मन से निकल रही हैं, उन सब में हमारे जीवन में से एक निकम्मी वस्तु जुड़ी है। और जितनी इच्छा स्वर्ग से तुम पूरी करते हो, उसमें कोई भी निकम्मी वस्तु नहीं। इसलिए पिता ने कहा कि एक अनोखा प्रेम उसने हमसे किया। इसलिए पिता ने कहा, दूध पीते हुए बच्चे को मां त्याग दे। देखा,
पुत्र पिता को मार देगा, पिता पुत्र के विरोध में खड़ा हो जाएगा, पति पत्नी आपस में एक दूसरे पे दोष लगाएंगे। हर एक रिश्ते को, जिसको तुम इस पृथ्वी पर बहुत पवित्र समझते हो, हर एक रिश्ते को पिता ने कहा हर एक मनुष्य तुम्हारा साथ छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर एक के पीछे एक निकम्मी वस्तु जुड़ी है, और जो स्वर्ग से आती है उसमें एक भी निकम्मी वस्तु नहीं है। इसलिए जब तुम अपने बच्चे को प्यार करते हो तो तुम्हारा निकम्मापना भी उसके अंदर जाता है। लेकिन जब तुम स्वर्ग से पिता को प्राप्त करके और अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हो, तो पिता की इच्छा के अनुसार तुम्हारे बच्चे में पिता की इच्छा जाती है और उसके अंदर के निकम्मेपने को मारती है। इसीलिए पिता ने वचन में कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें अपने पास ना, तुम उन्हें निकम्मी बातें बताओ। इसलिए पिता ने कहा, बच्चों को मेरे वचन की शिक्षा दो। इसलिए पिता ने कहा, मेरे वचन में प्रतिदिन चलो। इसलिए पिता ने कहा, अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दे जो उसके बुढ़ापे तक बना रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन है। अगर कोई पिता अपने पुत्र से प्यार करता है तो उसमें कोई स्वार्थ होता है तो होता है। अगर कोई पिता अपनी बेटी को प्यार करता है, उसके पीछे भी स्वार्थ है। लेकिन वो पिता जो स्वर्ग से हमारा पिता है और जिसने हमें इस पृथ्वी पर दिया, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। उसने कहा, जब हम पापी ही थे तभी वो हमारे लिए वध हुआ। हम तो निकम्मे थे, हम तो इस योग्य भी नहीं थे कि हम कुछ कह सके, लेकिन उसने अपने एक लौते पुत्र को मेरे और आपके लिए दिया, बिना स्वार्थ, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, हमारे लिए अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो जीवन पाए। हमारे जीवन के लिए उसने अपने एक लौते पुत्र को दिया, अर्थात वो स्वयं इस पृथ्वी पर आ गया। देखा, इसलिए उसका प्यार अनोखा है, इसलिए उसका प्रेम पवित्र है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, उसमें कोई निकम्मी वस्तु नहीं है। लेकिन हमारे प्रेम में हमेशा, जब हम यीशु मसीह के वचन में भी बैठते हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई स्वार्थ होता है। हम जब यीशु मसीह के नाम में बाइबल खोलते हैं, उसके पीछे भी एक ना एक डिमांड होती है। क्या होती है? डिमांड। बाइबल तो बाद में खुलेगी, पहले एक डिमांड लेके आएंगे। और फिर जब बाइबल खोलेंगे तो देखो जो हम सोच रहे थे, देखो जो हमारे मन में हुआ था, वही देखो लिखा है। एक तुम्हें वचन बोलना, हम डिमांड फैक्ट्री हैं और हमारे अंदर से हर क्षण एक डिमांड निकलता है, एक ख्वाहिश निकलती है, और खुदा के वचन में चलने और उसके वचन को सुनने के पीछे भी एक स्वार्थ है। जिस दिन आपका वो स्वार्थ, जिस दिन आपकी वो डिमांड हट जाएगी, उस दिन आप अपने पिता को रूबरू देखने पाएंगे। धन्य है वह जो मेरे वचन की खोजी है, धन्य है वह जो यहोवा का भय मानते हैं, क्योंकि वह यहोवा के दर्शन देखेंगे। याद रखो, ये वचन है और ये वचन आपके साथ हमेशा बना रहेगा। आप भला इसे पढ़ें,
या ना पढ़ें, आप भला इसे जाने या ना जाने, लेकिन जब तक आप इस पृथ्वी पर जीवित हैं, ये वचन आपकी रक्षा आपके लिए हमेशा उत्तम करता रहेगा। लेकिन जिस दिन हम इस पृथ्वी से जाएंगे, उस दिन इसकी दया, इसका अनुग्रह, इसका प्रेम हमारे लिए मिट जाएगा। लेकिन जो वचन को जानता और उससे बना रहता है, उसके अंदर इस पृथ्वी से उठने के बाद भी पिता का प्रेम बना रहेगा, क्योंकि तूने इस पृथ्वी पर मेरे वचन को आदर दिया। याद रख, मैं तेरे आगे एक दूत भेजूंगा, मार्ग में चलते उठते बैठते जो कुछ वो तुझसे कहे तो उसकी सुनना, उससे प्रश्न न करना, उससे कुरकुराना नहीं, हमेशा उसकी सुनना। और जिस मार्ग में तुझे जाना है वो तुझे ले जाएगा, और जहां तुझे पहुंचना है वो तुझे पहुंचाएगा, और वो तेरी रक्षा अब से लेकर अनंत जीवन तक करता रहेगा। इसीलिए जो दूत तेरे आगे पिता ने रखा है, उस दूत की हमेशा सुनना। ऐसा करने से तू पृथ्वी पर प्रभावशाली होगा, और इस पृथ्वी पर तू पूंछ नहीं बल्कि सर बनेगा। तू मनुष्यों में मेरी महिमा को प्रकट करेगा। फिर मैं तुझसे कहता हूं, किसी मनुष्य से भयभीत ना होना। फिर मैं तुझसे कहता हूं, किसी मनुष्य का भय ना मानना। देख, शरीर जो शरीर को नाश कर दे, उससे कभी ना भयभीत होना, बल्कि जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है, सदा उसका भय मानना। अपने मुंह की चौकसी करना, उस दूत को अपना काम करने देना, अपने मुंह को खोलना नहीं, चुपचाप सुनना और अपने पिता को काम करने का अवसर देना। तब देखना, तेरे जीवन से लाल समुद्र को फाड़ कर एक रास्ता तैयार कर देगा। और वो जो रास्ता तैयार करेगा, वो रास्ता तुझे कहीं और नहीं बल्कि उसी देश जो कनान का देश है ले जाएगा। और सुन ले, उस देश में यहोशू और कलेब पहुंचे थे, और आज खुदा तुझे भी पहुंचाएगा यदि तू चुप रहा और धीरज से बाट जोई और अपने जीवन भर अपने पिता का भय मानकर अपने पिता के लिए सदा समर्पित रहा। तो वो दूत जो तेरे आगे पिता ने रखा, वो बोलेगा, वो फाइट करेगा, वो लड़ेगा, क्योंकि अंधकार की शक्तियों से लड़ना केवल उसे आता है। ये युद्ध मांस और लहू का नहीं, बल्कि उन अंधकार की शक्तियों से है जो इस पृथ्वी पर दिखाई नहीं देती। तेरा खुदा तेरी रक्षा करेगा, तेरा खुदा तेरे साथ रहेगा। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तेरी रक्षा करूंगा? मार्ग में उठते बैठते चलते मैं तेरे साथ चलूंगा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग संग चलूंगा। सुन, इस पृथ्वी पर मैं तुझे अनाथ न छोड़ूंगा। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो हमेशा मेरे वचन पे भय मारता और मेरे वचन की शिक्षा अपने हृदय पर रख के चलता है, क्योंकि ऐसा ही मनुष्य शिरोमणि बनेगा और मैं उसे पूंछ नहीं सर बनाऊंगा। वो स्वर्ग और पृथ्वी की सारी उत्तम उत्तम वस्तुओं को प्राप्त करेगा। हमेशा याद रखना, ब्रदर रोहित के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि वो तुम्हारे लिए कुछ कर सके, लेकिन इस खुदा के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो तुम्हें अनंत जीवन में राज्य करने के लिए, प्रवेश कराने के लिए तुम्हारे लिए सदा तैयार है। ब्रदर रोहित की ना सुनना। अगर ब्रदर रोहित की सुनोगे तो कहीं ना कहीं ब्रदर रोहित की निकम्मी वस्तुओं को भी तुम ले लोगे। हमेशा अपने पिता, अपने पवित्र खुदा यीशु मसीह की सुनना। इसकी सुनने के कारण तू अनंत जीवन पाएगा। आइए, मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में तू महान, पवित्र, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। हमारा छोटा झुंड इस समय पूरी रीति से तैयार है। जो भाई बहन अपने कॉलेजेस, अपने वर्क के लिए जा रहे हैं, उनकी मार्ग में रक्षा कर, उनके उस स्कूल में, उनके उस
कामों में आशीष दे और हर एक जने जो उनके सामने आए उनके मनों को प्यारे प्रभु दीन कर और हमारे पूरे छोटे झुंड के हृदय को नर्म कर प्यारे प्रभु और होने पाए कि हम नहीं बल्कि हमारे अंदर से तेरा वचन बोलने वाला बन सके। खुदावन हर एक जने के चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध। हम जाते हैं कंपटीशन में, जितने बच्चे आते हैं वहां कंपटीशन में सबके आने जाने की रक्षा कर। कंपटीशन की सारी जगहों को अपनी सामर्थ्य से भर। प्रार्थनाएं मांगते हैं कि प्यारे प्रभु कुछ चूर चार अपने इस दास और अपनी दासी बहन माला को दे दे ताकि हम तेरे वचन में बहुत आयत से और आनंदित रहने पाए। और आनंदित हैं क्योंकि तूने हमें जो दिया वो बहुत है और हम जानते हैं कि तू हमेशा हमें बहुत सी आशीषों से भरता है। आपने अपने वचन में कहा जो जहां जहां जाएगा वो जगह आशीष का कारण बनेगी। प्यारे प्रभु अपने कहे गए वचन के अनुसार जो तूने हमें दिया वो हमें स्वीकार है और हम पहले से ही उन सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं कि तू अपने लोगों को प्रथम स्थान देता है, तू अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, तू अपने लोगों की रक्षा करता है। पूरे झुंड की रक्षा कर, झुंड के एक एक जने की रक्षा कर। प्रिया बहन की छोटी नातिन जो हुई है उसको प्यारे प्रभु सामर्थ्य, उसके शरीर से हर रोग को चंगा कर। अक्षता के घाव को भर प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं हर एक भाई बहन जो कोई इस वचन को सुनता है वो तेरे वचन में पूरी रीति से दीन होने पाए और जैसा तूने कहा वैसा करने में चौकसी करने पाए। प्यारे प्रभु आप हर एक मन को जानते हैं, हर एक हृदय को जानते हैं, आप सबकी सुधि लेते हैं। सोनल को आपने चंगाई दे दी ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, अलीजा आंटी की बेटी सोनल जो कि प्यारे प्रभु उसके माइग्रेन पेन हो रहा था, उसके शरीर में पेन हो रहा था, उसके सर में पेन हो रहा था, वॉमिट लग रही थी, वो आपने ठीक कर दी। उसके सारी हड्डियों में नया बल दे, उसके शरीर को नया कर और उसे पूरी रीति से अपनी सामर्थ्य से भर। आपका आत्मा हम सबके साथ सदा बना रहे। जितने भाई बहन आते जाते हैं उन सबकी रक्षा कर। सारे घरों में जहां हम प्रार्थना करने जाते हैं उन घरों की टेक चार्ज दे। हाँ मेरे भाई, जितने भाई बहन तेरे वचन को सुनते हैं, तेरे वचन को सुनने के लिए कान लगाते हैं, उन सब पर अपनी दया कर। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ आपसे लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषों आती पर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आप सबको सूचित किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड मम्मी, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। आप सबको सूचित किया जाता है कि आज शाम की प्रार्थना जो 5 बजे होती है वो सुबह भोर में हो गई है। अब कल प्रार्थना होगी शाम को 5 बजे हमारे घर पे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन दुआ में याद रखिए कि हम पिता की आत्मा में जाते हैं और जो पिता ने दिया वो हाँ और आमीन में कबूल है। प्रेज द लॉर्ड।